अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास। आप सब की छुट्टियां जो हैं वो खूब मज़े में गुज़र रही हैं, तो आप सब लोग सर्दी से भी एहतियात कीजिएगा। अब आपका ये चौथा वीडियो लेक्चर है और सबक नंबर ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और सबक नंबर 4 उठ बांध कमर क्या डरता है। ये सबक के जो टॉपिक है उसी से ज़ाहिर होता है कि इंसान को मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और मेहनत से अपनी कोशिश या जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। इस सबक में आपको यही बात बताई गई है और मेहनत करने की तलकीन की गई है। तो आपने पढ़ने से पहले के सवाल, आइए मज़ीद जानें, पढ़ने के दौरान के सवाल और सबक की रीडिंग को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। और आपका फिर मुख्तसर सवालात हैं, मश्की सवालात हैं, अल्फाज मायने हैं, MCQs हैं। MCQs के सिलसिले में बार बार आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि रीडिंग से भी हो सकते हैं और ग्रामर के पोर्शन में से भी आपके MCQs बनते हैं। तो हर सवाल को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। आपका पेज नंबर 37 है, उसमें है इसम की अक़साम बालिहाज़ बनावट। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें है इसम की किस्में। इसम नाम को कहते हैं, किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। तो इसम की किस्में हैं ये 3: इसम मस्दर, इसम जामिद, इसम मुश्तक। इसम मस्दर में उसकी पहचान ये होती है कि वो जो लफ्ज़ होता है या इसम होता है उसका नून अलिफ ना होता है आखिर में। जैसे रख से रखना, बोल से बोलना। और इसम मस्दर के सिलसिले में ये बात याद रखिएगा कि नून अलिफ ना जो ख़ुद लगाना ना उसको इसम मस्दर बोलते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनमें रखना नून अलिफ ना जो है वो लफ्ज़ों में ही आता है, तो वो इसम मस्दर में शामिल नहीं होते, बल्कि इसम मस्दर में जैसे रख से रखना, बोल से बोलना, आ से आना, जा से जाना, जिसमें नून अलिफ ना ख़ुद लगाना पड़ता है, ना आता है, उसे इसम मस्दर बोलते हैं। अब लफ्ज़ है नाना, तो ये तो नाना नून अलिफ ना से ही बनेगा, इसलिए ये इसम मस्दर में शामिल नहीं है। अब दूसरा इसकी किस्म है इसम जामिद, और जामिद का मतलब है रुका हुआ, बेहिस्सो हरकत, यानी कि जो हरकत नहीं कर सकता। ये दफ्तर की मेज़ है। अब मेज़ को देखें, उन्होंने पिंक कलर में कलरफुल किया हुआ है, तो मेज़ एक बेजान चीज़ है, लेकिन ये चीज़ का नाम है। उमर के पास फ़ुटबॉल है, अब फ़ुटबॉल भी बेजान चीज़ है, तो ऐसे जो बेजान चीज़ों के नाम हैं वो इसम जामिद कहलाते हैं। अब इसकी तीसरी किस्म है इसम मुश्तक। गाड़ी आने वाली है, किताब लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। अब जुमलों में नुमायाँ किए गए अल्फाज आने वाली और लिखने वाले इसम मुश्तक हैं। ये मतलब है कि गाड़ी आने वाली है, अब आ से आने वाली, ये जामिद और मस्दर को मिला के इसम मुश्तक उससे निकाला गया। अब किताब लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं, तो अब लिख से लिखने वाला। तो इस तरह से इसम मुश्तक, इसम जामिद, इसम मस्दर, इनकी तारीफ़ को अच्छी तरह से याद करते हुए आपने सवाल नंबर 8 में इसम मस्दर, जामिद और मुश्तक जो हैं वो जुमलों में से इनको अलग-अलग लिखना है। तो ये अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। और उसके बाद आपके इस सबक में ख़त भी है, मज़मून भी है और कहानी भी है। तो आप लोगों ने तमाम का तमाम सबक जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। ये मेहनत कभी रायगा नहीं जाती के मौजू पर एक कहानी है। तो मेहनत कभी इसमें आप लोग कहानी लिख सकते हैं कि एक किसान होता है, उसके 3 बेटे थे, तीनों सुस्त और कायल थे। लेकिन फिर किसान को जो है वो एक तरकीब सूझती है, तो वो अब मरने से पहले अपने बेटों को बताता है कि उस ज़मीन में वो ख़जाना छुपा हुआ है। अब जो उसके बेटे हैं वो ख़जाना, उसके मरने के बाद उस ख़जाने को ढूंढने लग जाते हैं, तो वो फिर उस ज़मीन को खोदना शुरू कर देते हैं। वो खोदना शुरू कर देते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं कि ये तो बेकार है,
لیکن وہ جو انہوں نے زمین کو کھودا تھا، ہموار کیا تھا نا، تو اس میں پھر وہ انہوں نے لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ زمین کھودے تو اس میں بیج بو دو، یہ فصل کے لیے اچھی ہوگی۔ تو انہوں نے بیج بویا، بیج سے اچھی فصل ان کو ہوئی، تو ان کو کافی منافع ہوا اور وہ مال ان کے ہاتھ میں آیا۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ انہوں نے محنت کی تھی خزانہ ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے زمین کو ہموار کیا، مٹی کھودا اور مٹی کی کھدائی کی، تو پھر اس میں بیج بویا اور اس کو وقت پر پانی دیا تو ان کو اچھی فصل ہوئی۔ تو وہ یعنی یہ چھپا ہوا خزانہ ان کو ملا، اور اس کے باپ جو کسان ان کو کہہ گیا تھا کہ زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، تو وہ یہی خزانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی زمین پر فصلیں اگتی ہیں تو پھر اسی سے ہمیں اناج ملتا ہے۔ تو یہ ان کا یہ ٹاپک ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ نے اس موضوع پہ کہانی تیار کرنی ہے اور اچھے سے کہانی تیار کیجیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔